वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की ये न्यूज है। गोल्ड होल्ड गिल्ड अमिड फेड रेट कट हो, गोल्ड प्राइस होवर अराउंड 4130 पर आउंस ऑन अ ट्यूसडे। ट्रेडर्स आज प्राइस 4130 पे पहुंच चुकी है। Tuesday, after rising nearly 2% on a Monday as expectation for the US interest rate cut next month increase after dovish signal from Federal Reserve officials. यानी हमें नेक्स्ट मंथ और एक रेट कट देखने के लिए मिलने वाला है। फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर एंड मंडे reiterated his support for the December cut, cutting persistent weakness in US labor market. Similarly, New York Fed President John Williams indicated on a Friday that near-term reduction remain as possibility. Market now assigned 81% probability to 25 BPS cut in December, up sharply from around 40% a weekly ago. So एक हफ्ते के पहले हमें देखने के लिए मिल रहा था कि 40% चांसेस थे कि फेड रेट कट होगा। अब यहाँ पे उसके चांसेस अब 81% हो गए हैं। और ये सब फेड गवर्नर जो एक है, उन्होंने प्रेसिडेंट है विलियम्स, गवर्नर थे क्रिस्टोफर वॉलर, इन सब यूएस फेडरल एफओएमसी मेंबर्स ने ये कंफर्मेशन यहाँ पे देते हुए नजर आ रहे हैं। बट ये स्टिल होने वाला है या नहीं, ये हमें बाद में पता चलेगा इन द नेक्स्ट मंथ। बट यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी 40% हो गई थी वो सीधा अब 81% नजर आ रही है। इन्वेस्टर फोकस नाउ ऑन टर्न सितंबर रिटेल सेल्स एंड पीपीआई फिगर्स ड्यू टू लेटर टुडे। आज हम पीपीआई के फिगर्स देखने वाले हैं, यानी पीपीआई का डेटा आने वाला है। यहाँ पे एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी ट्रेडर्स हो सकती है, सो बी केयरफुल। Along with jobless claim Wednesday, which are expected to provide clear picture on a state of US economy and likely trajectory of Fed interest rates. So हमें इसके साथ ही साथ वेनेसडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा भी आने वाला है। तो ये दोनों चीजें मार्केट का एक डायरेक्शन चेंज करने की काबिलियत रखती है। तो डेफिनेटली इन दोनों वजह से हमें मार्केट में डायरेक्शन चेंज होता हुआ नजर आ सकता है। और ये फेड रिजर्व रेट कट का जो 40% से 80% हुआ है, 81% हुआ है रादर, ये होने के बाद मार्केट ने कल के दिन किस तरह से मोमेंटम दिया था वो पहले मैं आपको दिखा दे। आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। कल मार्केट ओपन हुआ था 4067 पे और मैंने कल आपको कहा था 4055 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर इसे वीकन होना है, सेल साइड आपको जाना है, तो लेट मार्केट कम द 4020 के आसपास, यहाँ तक टच होने दीजिए, फिर ऊपर जाने, फिर रिजेक्शन देखना। बट मार्केट ने, मैंने जिस तरह से आपको कहा था कि अगर 4055 को मार्केट एज सपोर्ट परफॉर्म करता है तो सबसे नियरेस्ट फर्स्ट टारगेट होगा 4100। अगर मार्केट 4100 चला भी जाता है तो नेक्स्ट टारगेट होने वाला था 4033 जो हमारा रेजिस्टेंस है। और आप देख सकते हो मार्केट ने कितने आसानी से इसे कवर कर लिया है। सो जिन्होंने भी यहाँ से होल्ड किया था, प्राउड ऑफ यू गाइस, आपने आपका प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं किया है तो प्लीज ट्रेल कीजिएगा कि आज बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा अंदर गिरे, फिर आपको चांस दे बाइंग के लिए। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाओ तो आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक कि बहुत आसानी से, और जिस तरह से हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बिल्डिंग दिखाई है। और यहाँ पे टारगेट रेजिस्टेंस पे मार्केट पहुंच चुका है। अभी देख, ये हो गए कल की बातें। अब इन लेवल्स की जरूरत हमें है नहीं, तो इन्हीं को मैं रिमूव कर रहा हूँ। और इसके साथ ही हम बढ़ने वाले हैं आज के कैलेंडर इवेंट। और कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हम मेटल माइन की वेबसाइट पे। आज है ट्यूसडे नवंबर 25, 2025 और आप देख सकते हो एशियन सेशन में कोई भी खास इंपैक्टेड इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। बट लेट लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट के आसपास आप देख सकते हो
7 PM यूएस कोर पीपीआई का डाटा आने वाला है। ये कोर पीपीआई का डाटा प्रीवियसली आया था -0.1% और फोरकास्ट था 0.3%। ये सितंबर की बात कर रहा हूँ। अगर अगस्त की बात करूँ तो फोरकास्ट था 0.2% और आया था 0.9%। और इस बार फोरकास्ट है 0.2%। और अगर ये 0.2% से कम आता है, यानी 0.1, -0.1, 0.2 या 0 भी आता है, तो मार्केट के अंदर हम एक बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। यूएस को रिटेल सेल की बात करूं, यहाँ पे भी सिमिलर थिंग होगी। अगर ये फोरकास्ट है 0.3%, ये 0.3% से कम आता है तो मार्केट के अंदर हम एक अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल फेड रेट कट को जिस तरह से हमें देखने के लिए मिल रहा है कि फेड रेट कट हो सकता है, मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें एक बुलिश मोमेंटम ही बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर रिजेक्शन भी दिखाता है तो बिगर टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे एक सपोर्ट बिल्डअप बनता हुआ नजर आ रहा है। शायद 4133 का जो हमारा टेम्पररी रेजिस्टेंस है, ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे टेम्पररी, जिस तरह से मैंने ही बात करते समय ये आपको कहा, ये टेम्पररी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन छोटा मोटा दिखाकर दोबारा अपसाइड की मोमेंटम दिखा सकता है। तो कोर पीपीआई की होगी, कोर रिटेल सेल्स की बात हो गई। सेम वे यूएस पीपीआई का डाटा आने वाला है, जिसके अंदर भी फोरकास्ट है 0.3%। अगर ये 0.3% से कम आता है तो हम एक अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हैं। सेम वे रिटेल सेल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 0.4% का फोरकास्ट है। अगर ये इससे कम आता है 0.3, 0.2, 0.1 तो हम एक अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कभी आने वाला है तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम को 7 बजे ये डेटा हमें देखने के लिए मिलने वाला है। सो ट्रेडर्स, अगर आप पहले से ट्रेड में बने हुए हो तो बी केयरफुल। यहाँ पे एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी आती है। अगर आपके स्टॉप लॉसेस नजदीक है तो हिट होने के चांसेस बहुत हाई है। अगर आप आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हो तो बी केयरफुल। आपके स्टॉप लॉसेस ऐसे लेवल पे रखो जहां पे हिट ना हो और आप ट्रेड में बने रहो। अगर आपके फेवर में ट्रेड जाता है तो एल्स यहाँ पे एग्जिट करके दोबारा एंट्री करना अपने ही बेहतर हो सकता है। इसके साथ ही साथ 8:30 PM आप देख सकते हो यूएस पेंडिंग होम सेल्स का डाटा आने वाला है, जो इस बार फोरकास्ट है 0.4%। सितंबर और अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर में फोरकास्ट था 1.6% और आया था 0.0। और सितंबर की बात करूं तो फोरकास्ट था 0.2% जो आया था 4%। सो ये यहाँ पे अगर ये डेटा अभी फोरकास्ट है 0.5, अगर इससे ये कम आता है तो ही हम एक्सपेक्ट करेंगे एक अपसाइड का मोमेंटम। मोस्ट ऑफ द डेटा में यही चीजें होती है। 0.5% से कम यानी क्या हो सकता है 0.1, 0.2 या माइनस में अगर डेटा आता है यूएस पेंडिंग होम सेल्स का तो ही हम एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकेंगे। इसके अलावा लेट में भी हमें कोई भी इवेंट नहीं दिखा दे रहा है। आज है वीक का सेकंड डे और इतने सारे कैलेंडर इवेंट्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। इस हिसाब से आज का ट्रेड किस तरह से होना चाहिए ये हम देखने की कोशिश करते हैं। ट्रेडर्स आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे, चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। कल की बातें तो यहाँ पे हो गई और आप देख सकते हो जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट 4055 को सपोर्ट में बिल्डअप कर रहा है और आप देख सकते हो कितने आसानी से हमने यहाँ पे हमारा टारगेट ले लिया है। और यहाँ से अभी क्लियर व्यू है, अगर मार्केट इसे यहाँ पे अपसाइड ब्रेकडाउन देता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम हो सकता है 4250। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट $100 की बात कर रहा हूँ। अभी मार्केट 4150 पे है और यहाँ पे मैं बहुत होपफुल हूँ कि मार्केट 4250 बहुत आसानी से दिखा देगा। अगर फेड रेट कट की बात चल रही है जो 40% से 81% चली गई है, यानी 40% का एक्सपेक्टेशन था वो अगर 81% चला गया तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर मोमेंटम तो एक्सपेक्टेड होगा और एटलीस्ट
अगर मार्केट यहाँ पे छोटा मोटा भी मोमेंटम देगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जो हाई क्रिएट किया हुआ है वहां तक तो जाने की कोशिश करेगा। इस कारणवश मैं कह रहा हूँ कि मार्केट एटलीस्ट 4250 बहुत आसानी से कवर अप कर लेगा। तो ये हो गया बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस, बिगर टाइम फ्रेम के लिए, और फंडामेंटल को हम साथ लेकर चल रहे हैं, इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ। तो एटलीस्ट कुछ ना हो तो 4200 का आप टारगेट कर सकते हो। इससे पहले और एक चीज नोटिसेबल है कि मार्केट ने 4133 का जो हमारा ये लेवल था, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बिल्डअप कर देना चाहिए। आज के दिन आपका ट्रेड किस तरह से होगा, किस तरह से करना है और कौन सा अगर जोन मार्केट ने क्रिएट किया है या नहीं, इसे देखने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है हमारे टेम्पररी रेजिस्टेंस के आसपास, जहां पे मार्केट ने ऑलरेडी सपोर्ट बिल्डअप करने की कोशिश की, माफ कीजिएगा, सपोर्ट बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा। और इसके साथ ही साथ आप अगर ध्यान से देखोगे तो अभी तक मार्केट ने कोई भी जोन यहाँ पे 5 मिनट्स यानी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे क्रिएट नहीं किया है। इस वजह से मैं दोबारा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट गिरता है तो दोबारा 4132 के आसपास या 33 के आसपास जो हमारा लेवल है यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर ले चलूँ तो अभी जिस तरह से ये 20 मिनट्स बाकी है, अगर ये कैंडल सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से ये एक जोन क्रिएट होगा 1 आवर टाइम फ्रेम में, जहां पे मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बिल्डअप करने की कोशिश कर सकता है। लेट मी चेंज द कलर। तो वो लेवल बनता है 4150 से लेके 4139। सो आप कंसीडर कर सकते हो ये $40 का, सॉरी ये $10 का जोन यहाँ पे बन रहा है। इसके साथ ही साथ अगर मार्केट इस जोन से रिजेक्शन दिखाता है तो कहां तक आ सकता है, तो सबसे पहले इसे सपोर्ट मिलेगा लगभग यहाँ पे, ये एक जोन बन सकता है हमारा सपोर्ट। सो आज के दिन अगर मार्केट को ऊपर नहीं भी जाना है और उसे एक जोन के अंदर खेलना है तो ये हो बन सकता है हमारा जोन 4124 से लेके 4113। सो अगर आपका बाइंग 4055 के पास है और 4100 से आप ट्रेल कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन सकता है और यहाँ पे एक सपोर्ट। सो मार्केट इस जोन से इस जोन के अंदर थोड़ा आगे पीछे करके दोबारा इसी जोन के अंदर, फिर इस जोन के अंदर होवर अराउंड होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इस जोन को मार्केट सपोर्ट में कन्वर्ट कर देता है तो अपना टारगेट होगा 4200, यानी 4200 का हम मिनिमम टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं। सो ट्रेडर्स आज के लिए हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मेक अ नोट, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे 2 जोन मिले हैं। ये एक जोन मिला है 4150 से लेके 4139 यानी $10 to $11 का जोन है, और उसके साथ ही साथ 4124 से लेके 4113। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो एक बाइंग जोन क्रिएट है, यहाँ से दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, यहाँ पे 17 to 18 मिनट्स रिमेनिंग है, यानी 9:30 को एक कैंडल कंप्लीट होगा। अगर ये कैंडल रेड रहती है तो ही इसे कंसीडर कीजिएगा। अगर ये कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है तो इसे देखने में कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मार्केट चल रहा है, इसके लिए यहाँ पे मैं रेड कैंडल्स को इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ। सो इतने आसान तरीके से आपको मैंने स्टॉप लॉसेस, टारगेट और आपका आज का ट्रेड बता दिया है। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।